वृश्चिक राशि वाले लोग के जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव है और किस प्रकार से ग्रह का जो चक्र है और अपने जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वार्षिक राशि फल लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस सभी को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं विशाल कुमार जी और मैं आप लोग का स्नेही जितेंद्र पाराशर। मुझे आशा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आप सब लाभान्वित जरूर होंगे। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वाले अपने काम के प्रति काफी प्रतिबद्धता किस्म के होते हैं। दोस्ती के मामले में ये काफी बेहतर होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़े जुनूनी और क्रूर भी होते हैं। ऐसे में इनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हालांकि अपने करीबी लोगों के लिए ये काफी सहयोगी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले के जल तत्व राशि माना गया है। इनका प्रेम संबंध कुछ खास होता है। इन्हें प्रेम के बदले प्रेम की इच्छा होती है। खास बात यह है कि ये अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते। अब जानते हैं, बड़े ही सुंदर भविष्यवाणी किया है। वृश्चिक राशि वाले के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और साल की शुरुआत में देवगुरु आपके छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के होने से साल की शुरुआत महीने में अपनी नौकरी में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा और आप प्रसन्न रहने वाले हैं। नौ ग्रह में सबसे धीमी ग्रह जो शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष चौथे भाव में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष राजयोग से एक सस योग का भी निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव इस गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान न सिर्फ आप अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि आपको कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होगा। खास तौर से यह जातक जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उन्हें शनिदेव की कृपा से बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों के राजा जो सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल से सूर्य देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में युति करेंगे। जब छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति का निर्माण होगा तो आपके लिए एक विशेष राजयोग निर्मित हो जाएगा। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता प्राप्त हो सकता है। इंटरव्यू में आपका चयन हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में आपकी नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शिक्षक वर्ग को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी और इतना ही नहीं, कर्मकांड करने वाले जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की कृपा से अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वृष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद पूरे साल में इसी भाव में रहेंगे। गुरु का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति के सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयां भी थी, वह सब दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप यकीन मानिए कि आपके परिवार और समाज में आपको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले के जातकों के लिए साल 2024 की शुरुआत में कैरियर के लिहाज से कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं।
क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके 10वें भाव पर आ रहा है, जो कि आपके कर्म भाव हैं। ऐसे में आपको अपनी ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको पदोन्नति भी हो सकती है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो शनि देव की कृपा से आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि साल की शुरुआत 1 महीने कार्य की सुविधा प्रदान करेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल प्रथम भाव के स्वामी हैं और 15 मार्च को आपके 4थे भाव में शनि के साथ उनकी युति होगी। 23 अप्रैल तक मंगल कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में मंगल और शनि के 4थे भाव की युति आपके लिए थोड़ी कष्टकारक साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह इस अवधि में मानसिक कष्ट में बढ़ोतरी संभव है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाए, आपके पैर में चोट लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी आपकी कुछ चीजों को लेकर के आपके सीनियर नाराज हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, पूरे ख्याल रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मायावी ग्रह कहे जाने वाले राहु पूरे वर्ष 2024 पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, शुभ स्थान है। ऐसे में यहाँ राहु का गोचर कष्टकारी साबित हो सकता है। राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके प्रथम भाव पर भी आ रहा है। ऐसे में छात्र वर्ग के लिए राहु का यह गोचर बड़ी परेशानियां खड़ा करने वाली होगी। अध्ययन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए भी राहु का गोचर अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि राहु के इस गोचर काल के दौरान अपने घर वाले की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के बहसी संबंधों में न पड़े, बाहरी संबंधों में न पड़े। किसी स्त्री के कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अत्यधिक बलवान हो जाएंगे। शुक्र की युति मीन राशि में राहु से होगी और 14 अप्रैल तक शुक्र इसी भाव में यानी कि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु और शुक्र की पंचम भाव में युति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकती है। इस समय आपको अपचत संबंधी परेशानियां में वृद्धि दिखाई देगी। आपकी यौन इच्छा चरम पर रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारण ग्रह केतु पूरे वर्ष कन्या राशि में यानी कि एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। केतु की कृपा से वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे साल ही अच्छा लाभ होगा। आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लेखन निखारे आएगा। सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों के अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। जन संसार से जुड़े लोगों की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्राएं होगी। उन यात्राओं पर साधु संतों से मुलाकात होगी। कुल मिलाकर के केतु का गोचर आपके जीवन में पूरे वर्ष लाभ की वृद्धि करने वाला होगा। 2024 आपके प्रेम संबंध के लिहाज से थोड़ा कठिन रह सकता है। पापग्रह राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने से रिश्ते में गलतफहमी बढ़ सकती है। वहीं प्रेम विवाह को लेकर के भी आपके मन में कसमकस बनी रह सकती है। और इतना ही नहीं, आप अपने परिवार वाले की इच्छा से खिलाफ जाकर के प्रेम विवाह नहीं करें तो ही अच्छा आपके लिए होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का सप्तम में गोचर पति पत्नी के प्रेम की वृद्धि करने वाला जरूर होगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह भी तय हो सकता है। आपका मंगलमय
2024 व्यतीत हो, इसके लिए मैं आप सबों से यही विनती करूं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और एक पान, मीठा पान भगवान को समर्पित करिए, भगवान को चढ़ाइए मीठा पान और भगवान से निवेदन कर दीजिए। और वो जीवन का जो कष्ट है, परेशानी है, जो अच्छे समय है अच्छे निकल जाए और जो बुरे समय है मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी विनती किया जाए। हनुमान जी का मंगलवार के हनुमान जी का दर्शन जरूर किया जाए, हंग हनुमते नमः का जप किया जाए। आपके लिए 2024 मंगलमय हो। इसी शुभ संदेशों के साथ आप अपना मूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को देखें। ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे मैं, जितेंद्र बारासत। तब तक के लिए जय श्री राधे।